नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 46वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानियों और उपन्यासों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे सब्जेक्ट्स वाइज साइंस और कॉमर्स या हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस या शॉर्ट नोट्स चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। तो अब तक हमने उस प्रथम प्रतिश्रुति में देखा कि सत्यवती सौदादी सत्यवती के घर आ जाती है गांव छोड़ करके, और सत्यवती बहुत बीमार है। अब आगे सत्यवती को हर पर लगता है कि इस बार का समय उसका अंत समय है। अब आगे सत्यवती हंसते हुए कहती है, पता नहीं क्यों इस बार हरदम लग रहा है कि मर जाऊंगी। मानो कि कानों में काल का घंटा बज रहा है। जो भी घटा कान में बजता क्यों ना रहा हो, सत्यवती मरी नहीं, सिर्फ अरसे तक यमराज और आदमी में खींचातानी होती रही। सिर्फ सत्यवती के संसार में बड़े बड़े हेर फेर हो गए और सत्यवती के मन को एक विषय ने धक्का मार मार कर उसे और भी दृढ़ बना दिया। इसी अरसे में सत्यवती की नवजात बच्ची की रुलाई दुनिया से हंसी के संसार में झांकना सीख गई। साधन सरल दोनों भाइयों ने कांच के खिलौने सी उस बच्ची को गले का हार बना लिया। नव कुमार में वात्सल्य रस की प्रबल धारा बहती दिखाई दी। लड़की गर्चे फूटी कौड़ी के मोल की होती है, फिर भी उसे देखने के जी चाहता है, लेने छूने को जी चाहता है और स्नेह की वस्तु है, इसलिए एक मीठी अनुभूति आती है। साधन और सरल उसकी अपरिणत अवस्था के परिणाम है। उस उम्र में वात्सल्य नहीं होता, बल्कि नई जवानी के आवेग में वे बला से ही लगते हैं। अब वह बात नहीं रही। अब तो सत्यवती हाथ से निकल सी गई है। इसी बहाने यदि फिर थोड़ी सी सरसता है। मौत और मनुष्य की लड़ाई में जीत मनुष्य की ही हुई, इसलिए नव कुमार को लड़की सगुनिया ही लगी। सारांश यह है कि नव कुमार को गृहस्थी अच्छी ही चल रही है, लेकिन इस घर में सुहास नाम की जो एक लड़की थी, कहाँ गई वह तो अब नजर नहीं आती। तो क्या मर गई, या अपनी कुलबोरन माँ के चरण चिन्हों पर चढ़कर उसने भी वही किया? नव कुमार ने तो यही कहा। लगभग कुलबोरन का ही धिक्कार उसे दिया। दुबली सत्यवती के सामने वह जोरों से धिक्कारने में भी नहीं हिचकिचाए। कहा, वह जिसमें फिर इस घर की छाया न छुए। कुल छोड़ने और धर्म छोड़ने में फर्क ही क्या है ना। नहीं होती तो शादी तो क्या था, हिंदू घर की लड़की ठाकुर देवता का पूजा पाठ करके जीवन काट नहीं सकती थी? बाप के उम्र के एक बुढ़े से छी छी छी, समझी तुड़ू की माँ? अमड़ा के पेड़ में कभी आम नहीं फलता। तुमने इतने दिनों तक जड़ को सींचा, खाद डाली, फला फला फला, अरे बच्ची तो अमड़ा ही निकली। सत्यवती ने हाथ का इशारा करके चुप रहने को कहा और करवट बदलकर लेट गई। अब अवश्य सत्य शय्याशायी नहीं है, पर वह ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। सौदा ने कर जो उसकी गृहस्थी को अपने माथे उठा लिया, इससे उसको मुक्ति के अनूठे स्वाद का में मग्न हो गई। बहू तुम भला क्यों उठाई? बीमार आदमी सत्य टप से जाकर फिर लेट जाती। पहले की तरह तर्क नहीं करती, यह नहीं कहती कि मैं अब ठीक हूँ उठ बैठकर, और ज्यादा देर पड़े रहने से उस दिन के खेले गए नाटक के दृश्य उसकी आंखों के पर्दे के सामने नाचने लगते। शुरू से सारा कुछ जानती है सत्य को होश नहीं है, यह समझकर सौदामनी और भावनी सौरी के दरवाजे पर बैठकर ही जोर जोर से बातें कर रही थी, किंतु होश बेहोशी की उस हालत में भी उनकी बातें जैसे हथौड़े की चोट से उसके कानों में घुसने लगी थी। फिर भी उन्हें मना करने की ताकत नहीं थी और ना ही हाथ हिला पा रही थी, ना बोल पा रही थी। भावनी हाथ मुंह मटकाकर बोलती जा रही थी, वही वक्ता थी और सौदामिनी श्रोता। गांव में भावनी की यह मजाल नहीं कि वह बड़ों से चू भी करे। यहाँ की बात और है, यहाँ वह कुछ है जबी हाथ मुंह मटकाने में हिचक नहीं है। कह रही थी, बामन ननद दीदी
देख देख कर हम तो काट के मारे से रह गए। एक अजात जिसके जन्म का ठिकाना नहीं, वैसी एक बुढ़िया सी कुमारी लड़की को लेकर वह नाच की मत पूछो। जन्म के बारे में क्या कहा कायद बहू, सौदा मेरी सिहर उठी थी। या कि सदा के संसार में पुष्ट हुई सौदा के खून से कतरे सिहर उठे। उस लड़की के हाथ का वह खा पी जो रही है। कौन नहीं खा पी रहा? भावनी ने होठ पिचकाया। ठाकुर घर का भोग बनाना हो तो भी शायद देवी जी उसी भतीजी को सौंप देगी। भतीजी? सौदा बोली, जरा रुको तुम, पहले मुझे समझ लेने दो। मैंने सुना था विधवा है, तुम कह रही हो कुमारी। पहले जन्म का गोलमाल बताया और फिर कह रही हो भतीजी, अजीब सा लग रहा है। बेबस पड़ी सत्यवती के कानों में विष बुझे तीर बिंदते रहे। अरे बाबा, भतीजी मैं नहीं कहती, देवी जी ने ही यह परिचय दे रखा है। जो भाभी 12 की उम्र में विधवा हुई, उसी के 22 वर्ष के गर्भ का रतन है वह। माँ के कुल पर कालिक पोत कर घर से निकल गई। मम्मिया ससुर यानी तुम्हारी इस बहू रानी ने के बाप ने ढोल पीटकर सब लोगों के सामने इस बात की घोषणा की, और इतने दिनों के बाद देवी जी ने घूरे के इस जंजाल को उठा लाकर घर में देवी की प्रतिष्ठा करी। क्या कहूँ बहन, तुम ब्राह्मणों के घर की रीति नीति देखकर हम तो अवाक हैं। तुमने पूछा विधवा? अरे विधवा नहीं, कुमारी है। अरे इस 4 जन्मीन ध्वजा से ब्याह कौन करे? बेटी से कलंकता छिपाने और लोक लाज से माँ कहती फिरती तो थी। अरे 5 साल की उम्र में ब्याह हुआ, उसी साल विधवा हो, ये भी वही कहती आ रही है। और फिर यह सुन रही हूँ कि ब्राह्मण के यहाँ इसका ब्याह करेंगी। अरे वर ढूंढ रही है। सौदा कुछ देर तक गाल पर हाथ रखकर बोली, अरे मेमो के स्कूल में पढ़ा रही है तो दे ही सकती है। बहू के गुण बहुत थे, पर इस चौड़े कलेजे की वजह से सब हवा हो गए। बेहद तेज, बेहद हिमाकत, नहीं तो भला किस घर की किस स्त्री में यह हिम्मत है कि प्रणाली की कीचड़ को लाकर पूज्य बना दे। मैं तो बुद्ध बनी जा रही हूँ कायद बहू। अरे बाबा ले ही आई है तो रख, उसके हाथ का खाती पीती की शकल से है। नोभा भी तो, उनकी तो कहिए ही नहीं, वे तो कामरूप कामच्छा का भेड़ा है। वे भी हाँ सुहास करके बेहाल है। इधर रूप भी तो ऐसा है कि मुनि का भी मन डोले। वही क्या ठीक रह सकेगी, देखना क्या कर बैठे। झूठ नहीं कहूँगी, इसी डर से भरसक तुम्हारे भाई को मैं यहाँ अकेले नहीं आने देती। अरे मर्दों की जात तो मक्खी होती है, फूल से उड़कर घुरे पर बैठती है, और वह छोरी सहने की सीमा पार कर जाने पर गूंगे के भी बोल फूटते हैं। सो बेहोश पड़ी सत्यवती के मुंह से अचानक ही गरज निकल पड़ी, जैसे मुंह दबाए किसी जंतु का अंतर्नाद हो। वे चौंक उठे। क्या हुआ? जच्चा खाने की दाई की चीख पुकार करने लगी। घंटे भर बाद ही घर में दूसरा शोरगुल शुरू हुआ। प्रश्न और विस्मय। नहीं है, नहीं है, कहाँ गई? अंत में किसने कब देखा? किसने देखा कोई ठीक नहीं बता सका। देख तो सभी सब समय रहे थे। एक जीती जागती जवान लड़की हठात हवा हो गई, लेकिन हवा हो गई, नहीं मिली सुहास। आंखें बंद करते ही सत्या उस दिन की सारी बातें सुन पाती है, सौदा और भावनी की वे उक्तियां। उसके बाद पट परिवर्तन हुआ, दूसरा ही दृश्य आंखों में तैर गया, जिसके लिए सत्य के बाद में बहुत श्लेष भरी बातें सुननी पड़ी। लेकिन नाटक के उस अंक पर तो सत्य का कोई हाथ नहीं था, वह सिर्फ उसकी नजरों के सामने हुआ था। सौर घर के दरवाजे पर आकर भवतोष मास्टर खड़े थे। किवाड़ के पल्ले को पकड़कर वे आंत्रनाद से कर उठे थे। बहू जी। सत्य चौंक कर देखने लगी, आश्चर्य से चारों तरफ ताकने लगी। ये यहाँ क्यों आए? ये क्या अनहोनी है? और ऐसे पागल से ही क्यों है? ये सब क्या कह रहे हैं? समझने में वक्त लगा था, समय लगने की बात ही थी। कौन सोच सकता था कि यहाँ से भागकर सुहास को और कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पनाह लेने के लिए वह भवतोष मास्टर के यहाँ गई, जहाँ जिंदगी में वह मात्र एक ही बार गई थी, और जीवन में जिससे एक बार भी नहीं बोली थी। लेकिन इस बार जाकर उसने बात की, और बहुत बहुत बात। भवतोष वैसे ही रूंधे कंठ से कहा, कहती है आपके यहाँ एक दाई की जरूरत तो है, मैं उसी तरह से रहूंगी, सब काम काज करूंगी। आप तो उदार धर्मी हैं, मेरे हाथ का खाने में आपको घृणा नहीं होगी। जरा सुनो तो सही, वैसी देव कन्या सी लड़की तुम्हारी, उसके हाथों का खाने में मुझे घृणा होगी? उस दिन सत्य के बात फूटती थी। उसने धीरे धीरे कहा, आप तो ऐसा कहते हैं, लेकिन लोग जो घृणा करते हैं, घृणा करते हैं, और क्या? सत्य ने तकिए से गर्दन जरा उठाकर शोभ की हंसी हंसते हुए कहा, क्यों नहीं करेंगे? आप तो सब कुछ जानते हैं मास्टर साहब, सारी दुनिया उससे नफरत करती है, कर सकती है। आवेग रुदे कंठ से भवतोष ने कहा, तो मैं तुम्हारी उस दुनिया भर का कोई नहीं हूँ बहू जी।
सत्य ने एक टक उन्हें ताक कर कहा, जानती हूँ, और उस मुंहजली ने भी लम्हे भर में यह बात भांप ली थी, इसलिए आग की चपेट से बचने के लिए आपकी शरण में जा पहुंची। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मेरे डेरे पर तो कोई औरत नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? वह सब चला लेगी, सब चला लेगी। भवतोष ने हताश स्वर में कहा, तुम भी क्या क्या अपनी भतीजी जैसी पागल हो गई हो बहूजी? उसे समझाकर मैं हार गया। गाड़ी रोककर लाख समझाया, बस एक ही बात बोली, मैं आपका सब काम कर दूंगी, उसके बदले मुझे एक कोने में पड़े रहने दीजिए और अपनी किताबें पढ़ने दीजिए, बस बस, और कुछ नहीं चाहती। सुन लो पागलपन। सत्य ने गाढ़े स्वर में कहा, पागलपन क्यों कह रहे हैं मास्टर साहब? इससे अच्छा आश्रय उसे और कहाँ मिलेगा? उसकी जन्म कहानी सुनकर कौन उसे चाहेगा, स्नेह ममता करेगा? भवतोष ने और भी व्याकुल होकर कहा, सो तो समझा, इसलिए तो उसके लिए लड़का भी नहीं जुटा पा रहा हूँ, जो तुमने सब कुछ खोलकर ही बताने को कहा। लेकिन एक बात तुम नहीं समझ रही हो। सत्य ने कहा, कहिए। कहता हूँ, खासकर भवतोष बोले, मैं अपनी फिक्र नहीं करता, मेरे 3 कुल में है कौन, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ, मैं जितना ही बूढ़ा क्यों ना हूँ। लोक निंदा में तो कमी नहीं होगी, अपने डेरे पर किस नाते उसे रखूँ? सत्य जरा हंसकर बोली, नौकरानी के नाते। तुम शायद मुझको लेकर मजा देख रही हो बहू जी। भवतोष का उल्हाना मन पछाड़ काकर गिरा। सौर घर के दरवाजे पर देर तक यह दृश्य। सौदा गाल पर हाथ रखे दलान में बैठी और नवकुमार पिंजड़े के भाग से छटपट कर रहा था। अब धीरज नहीं रखा जाता। उसने जाकर कहा, मास्टर साहब, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, दूसरी बुलवा दूं? भवतोष ने विमूढ़ दृष्टि से कभी के अपने भक्त शिष्य की ओर देखा। इतने में सत्यवती का क्षीण और साफ गला सुनाई पड़ा। स्वर में आदेश, रहने दो, और गाड़ी लाने के लिए किसी को इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। मास्टर साहब से अभी मुझे कुछ जरूरी बातें करनी, और सब लोग जरा उधर चले जाएं तो अच्छा हो। सब लोग उधर चले जाएं, उधर चले जाएं तो अच्छा। इससे तो सत्य ने नवकुमार के माथे पर एक ईंट क्यों नहीं मार दी, लेकिन चारा नहीं। डॉक्टर कह गए हैं, रोगी की छाती कमजोर है, गुस्से दुख किसी बात से उत्तेजित ना हो। डॉक्टर बुलाने की जरूरत भी पड़ गई थी। नवकुमार और सौदामणि की जान में सौर ग्रह में डॉक्टर आना यही पहली बार है। उपाय क्या था? सौदा ने ही जबरदस्ती बुलवाया था। कहा, जब जैसा शास्त्र, तू आगा पीछा मत कर रे नौबा। जब कलकत्ता में रह रहा है तो यही जैसा हो। बरईपुर के उस गड़े में गई होती तो मर ही जाती। यह अगर डॉक्टर ने नहाने धोने की मनाही कर दी। 21 दिन में निकलना भी मुलतवी हो गया। 21 की जगह 31 दिन। घर के लोगों का सेवा जतन भी तो नहीं पा रही है। वही चमाइन मातांगिनी जो करे, चंगी भी हो तो कैसे, मगर उसी के दरवाजे पर ये हरकतें। चला जाना पड़ेगा। ओह, और धमधमाते हुए चला गया नवकुमार। भवतोष बेहद अप्रतिभ हुए, बोले, तो मैं भी चलूँ बहू जी? नहीं, बात खत्म कहूँ, आपने कहा, मैं आपको मजा देख रही हूँ, यह भी कोई बात हुई? करूँ क्या? मैं कोई दिशा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए क्यों नहीं पा रहे हैं? दिशा तो सामने ही है। उस दिन आपने मजाक में कहा था, नतनी के लिए अगर दूल्हा बनने की जरूरत हो तो बनेंगे। उस मजाक को ही सच कर दीजिए बहू जी। घबराएं नहीं, मैं कहती हूँ यही अच्छा होगा। यही अच्छा होगा? हाँ, आप चिक्के नहीं। बिना परिचय के एक लड़की का रहना निंदा का कारण होगा। आप ही उसे परिचय दे दीजिए। परिचय जैसा परिचय। तुम क्या मुझे सदा के एक कसूर की सजा देना चाहती हो बहू? भवतोष के स्वर में बेबसी के साथ एक जलन सी फूट उठी, लेकिन सत्यवती के कंठ में फूट उठी स्निग्ध स्नेह की करुणा। छी छी छी, आप यह बातें क्यों कर रहे हैं मास्टर साहब? बल्कि कहिए, मेरे इतने दिनों की शिक्षा दीक्षा की गुरु दक्षिणा। पढ़ी लिखी बुद्धिमती स्त्रियां आपको प्रिय हैं, यह मैं जानती हूँ। सुहास नापसंद नहीं होगी। भवतोष ने खींच की मुस्कुराहट के साथ कहा, पसंद केवल पुरुषों की ही एक चटिया नहीं है। वह अपने बड़े चाचा की उम्र के इस उससे क्या? सत्य कौतुक से हंस कर, महादेव भी तो बूढ़े हैं, लड़कियां भी तो उन्हें दूल्हे के रूप में मांगते हुए व्रत करती हैं। सुहास अगर यह बात जानती होती तो दौड़कर आपके पास जाती नहीं। सत्य का धीमा कंठ भारी हुआ है। सुहास आपकी भक्ति करती है, वह जानबूझकर ही आपके आश्रय को गई है। आप ही समझ नहीं पा रहे हैं। औरत मुंह खोलकर और कितना कहेगी। लेकिन मैं तो सोचकर कोई किनारा नहीं पा रहा हूँ। अचानक ऐसी कौन सी घटना घट गई जो इस तरह दौड़ी गई? कहूँगी, सब कहूँगी आपसे, आज दम नहीं है। सत्य ने थकावट की हंसी हंसी। भवतोष ने फिर भी कातर स्वर में कहा, यही तुम्हारी अंतिम राय है? यही सजा मुझे माथे पर उठा लेनी होगी? सत्य फिर कौतुक से हंसी, बोली, अब लेकिन मैं नाराज हो जाऊंगी मास्टर साहब, मेरा जमाई होना आपके लिए सजा है? भवतोष जरा चुप रहकर ताकते रहे, बोले, तो मैं भी शायद कभी आप अपने को माफ नहीं कर सकूंगा लगेगा।
गलत सोचकर जी में कष्ट ना उठाए। मुझे अभी क्या लग रहा है जानते हैं? लग रहा है अंतिम बात सत्य ने मानो अपने आप से कही। लग रहा है सुहास को शायद आपकी सोचकर ही ऐसी मन माफी करने की कोशिश की है। सिर्फ इतने दिनों तक मुझे ही इसका पता न था। इसी को शायद परिकिया भाव कहते हैं भगवान को भजने का यह सहज रास्ता है। मुखर्जी बाबू ने यही राह अपनाई है। भगवान से उन्हें कोई वास्ता नहीं, उनका कारोबार मनुष्य से। लेकिन ताज्जुब यह है कि जिस आदमी को उन्होंने ढीला पत्थर की तरह एक दिन उठाकर फेंक दिया था, अभी उसी के आसपास घुरफिर करते हैं। मुखर्जी बाबू अब नव कुमार के यहाँ के रोज रोज के मेहमान हैं। ज़्यादातर शाम के समय आते हैं, जब सौदा का घरेलू काम धंधा कुछ हल्का हो आता है। हाँ, स्वेच्छा से ही सौदा ने सत्यवती के घर के सारे कामकाज को अपने कंधे पर उठा लिया। शायद ही हो कि सत्य की सेहत ठीक नहीं, इस ममता से, या कि अपनी आदत मुताबिक, या नहीं तो इस घर में अपनी प्रयोजनीयता को स्पष्ट और प्रत्यक्ष रखने के लिए। हो सकता है यह सोचती हो कि कहीं नव कुमार यह न सोचे अब किस लिए। सत्य को तिनका भी हिलाने देने से सौदा के लिए नव कुमार को सहज ही आस्था नहीं जाएगी। अपने मन की वही जाने। मोटी बात यह है कि सौदा अभी वहीं रह गई है। इस घर की जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक सब कुछ कर रही है। तो भी शाम को सौदा को बैठने की फुर्सत मिल जाती है। एक तो यहाँ शहरी गृहस्थी का धंधा उसके लिए घास बराबर है, और फिर बड़े उत्साह से रात की रसोई वह तीसरे पहर ही कर लेती है। शाम को मुखर्जी बाबू आते हैं। सौदा मन में नबोड़ा की लाज और चेहरे पर नबोड़ा की चमक लिए भतीजों की नज़र बनाकर चिल्लम को फूंकती हुई पास में आकर खड़ी हो जाती है। यह वही कोने वाला कमरा है जिसमें सुहास रहती थी। सुहास अपने व्यवहार की सारी चीज़ें छोड़कर चली गई। सुहास की यादगार के लिए उस कमरे को उसी जैसा संवार कर रखते, ऐसी भावुकता इस घर की नई व्यवस्था में नहीं है। सत्य तो इस कमरे में कभी जाती ही नहीं। सौदा ने दुनिया भर की बेकार चीज़ें इस कमरे में ठूस दी हैं। सिर्फ सुहास के सोने की चौकी पर एक साफ सुथरी दरी पड़ी है, तकिया है। मुखर्जी बाबू प्रायः मानो चुपचाप आकर उसी तकिए पर कोहनी रखकर उसी चौकी पर बैठते हैं। सौदा चिल्लम लाकर देती है। मुखर्जी बाबू जरा रहस्य घिरी हंसी हंसकर उससे चिल्लम वाले हाथ खींचकर बोले, अभी भी तुम्हारी नवोलिन बहू वाली लाज नहीं गई? बैठो ना यहाँ कमाने चौकी की बची थोड़ी सी जगह। भारी भरकम मुखर्जी बाबू तो खुद ही लगभग सारी जगह दखल किए बैठे, लेकिन बैठना हो तो सटकर बैठने के सिवाय उपाय नहीं। लेकिन सौदा ने पति देवता के इस अनुरोध को नहीं रखा। ना, यही मजे में बैठती हूँ कहकर चौकी के सामने जमीन पर ही बैठ गई। इतने दिनों के बाद मिले पति से क्या वह खूब बातें करती? नहीं, बात ही कहाँ है, बात करने की उम्र भी कहाँ है। देर तक बुड़बुड़ करके हुक्का पीते रहे मुखर्जी बाबू। फिर किसी समय बोल उठे, तो गरीब खाने में कब पधार रही हो बड़की? सौदा अब तक बैठी थी, नाखून कुरेद रही थी, आंचल के छोर को उंगली में लपेट रही थी। इस सवाल से चौकन्नी सी होकर हिलडुल कर बोली, इतने दिनों तक छोड़कर अब पकड़ने से क्या, उम्र ही तो बीत गई। मुखर्जी बाबू ने अपने खासे शरीर को जरा हिलाकर कहा, तुम्हारी यह तो बात सुनता कौन है बड़की? गड़न शक्ल में तो छोकरी सी हो। अपनी वह घरवाली बुढ़िया की बुढ़िया उसकी भी बुढ़िया हो गई है। माथे के सामने ही गंजा, दांत झूलकर हिल गए, हाथ पांव में हाजा और बदन, तुमसे क्या कहूँ। मुखर्जी ने बड़े भद्दे ढंग से मुंह बनाया। ताकने में भी घिन लगती है। यह तो मैं ही हूँ जो घर में रखे हूँ, और पति होता तो खींचकर उसे नहर कर रखाया होता। सौदा सौत के बारे में स्वामी के इस भद्दे मंतव्य से खुश न हुई, बल्कि झुंझलाहट दिखाकर बोली, अब तो कहोगे ही। उस बेचारी का सारा गुदा खाकर अब छिलके को खींचकर फेंक देने की बात तुम्हारे ही मुंह से शोभती है। यूं ही क्या कहा है, मर्द तितली की जात होते हैं। मुखर्जी इससे शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि फेंक फेंक करके हंसने लगी। बोले, यह दोष तो विधाता का है, उन्होंने जिस जात को जिस ढंग से बनाया है। लेकिन जो भी कहो बड़की, मैं तो इतने इतने बच्चों का बाप हुआ हूँ, इस पर दो दो लड़कियों की शादी की, नाती के अन्नप्राशन की धूमधाम, दुनिया का सारा कारण करता जा रहा हूँ, और सुअरों की यह टोली पाल भी रहा हूँ, मगर जरा भी टसका हूँ। रूप और जवानी को रखना जानना चाहिए। और फिर हाथ बढ़ाकर सौदा के गाल पे हल्का सा मारकर बोली, लेकिन यह तुमको नहीं सुनाना चाहिए, तुम भी जानते हो, नहीं तो तुम भी कुछ मामा के यहाँ सोने की खाट पर शरीर और चांदी की खाट पर पैर रखकर बैठी नहीं रहती थी। दासीगिरी करते करते जिंदगी बीती, मगर कैसी चिकनी हो। सौदा इस स्तुति से भूलेगी, बोल उठेगी, इस बूढ़ी उम्र में तुम उसके मन की ओर न ताककर चिकनेपन की तरफ ताक रहे हो, लेकिन कहे भी कैसे।
सौदा के इस तुच्छ शरीर की तरफ कब किसने ताका है? इसी आदमी ने तो मार मार कर उसे घर से निकाल बाहर किया। उस समय सौदा की उम्र और तंदुरुस्ती कैसी थी? रूप भी कुछ बुरा तो नहीं था। स्वभाव कैसा हलता हंसता खेलता सा था। सौदा उस समय नहीं समझती थी। हो सकता है अभी भी यह नहीं समझती हो कि वह अगाध स्वास्थ्य और रूप ही उसकी बुराई का कारण हुआ। हंसी भी। घर में उस समय ढेरों आदमी थे। जेठ, देवर, बड़े बड़े भांजे। उनकी नज़रों के सामने ही उस रूप और स्वास्थ्य को छिपाए फिरने की बात उसके दिमाग में नहीं आती थी। इसी से उसके जाविर पति के माथे का लहू टकबक करके खौलता था। इसलिए रात दिन उस देह को मुट्ठी में पीसने की इच्छा होती थी उस डकैत की। उसे वह फुटबॉल की तरह लात मार मार कर घर से बाहर कर देता था। सौदा के रूप है, स्वास्थ्य है, यह बात उसने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी। उसके बाद गंगा में कितना पानी बह गया, कितने रात दिन महीना साल गुजर गए। सौदा की जवानी नाम की चीज बिना खबर दिए ही विदा हो गई। फिर भी मंजी बनावट की देह उसकी वैसी टूटे नहीं। अब तक लाल सा तुर प्रौढ़ की लुब्ध दृष्टि उस पर पड़ी है। यह दृष्टि पति की नहीं पर पुरुष की दृष्टि है। जवानी में निकाली हुई स्त्री को मुखर्जी आज 14 आने पड़ी हुई मिली पराई स्त्री की ही तरह देख रहा है। तो भी सौदामनी विहल हो रही है। जीवन में एक बार की विहलता का स्वाद तो लेना ही पड़ता है, लेकिन अपने घर में ले जाए बिना सौदा के पति को सुविधा कहाँ। सांझ को गए नायक की तरह आकर गपशप कुछ दिन अच्छा ही लग रहा था। अब उतने में जी नहीं भर रहा और छोटी की सचमुची मरण दशा हो आई है। कभी कभार बड़ी बेटी ससुराल से आकर कुछ करती धरती थी। अभी वह भी आसन प्रसन्न परसवा है। मझली बेटी तो इस उम्र में माँ षष्ठी की वरपुत्री है। उन्हें लाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए सौदा ही से निहोरा विनती। सौदा लेकिन सहज ही हाँ नहीं कर रही थी। कहती क्यों, अच्छा तो है, आते हो बैठते हो, आओ देख लेती हूँ। मुखर्जी आंख दबाकर बोले, सिर्फ आंखों देखने से पेट भरता है जी? पेट भरने की अब जरूरत नहीं। तुमने तो कह दिया जरूरत नहीं। मैं तो इधर साल भर से उपवासी हूँ। इसके सिवा कसम महीने में 5 दिन वास्तव में पेट या उपवास चलता है। नहीं बनता है कहकर बड़ी छोटी बहू तो लेट जाती है, तो फिर किसकी मजाल उसे उठाए और बाजार से मूढ़ी चूड़ा लाकर इस रावण के परिवार का पेट भरना पड़ता है। और तुम क्या खाते हो? सौदा ने खुद खुद के लिए मोहल्ले में ब्राह्मण का एक होटल है, वही सारा है, 4 आने पैसे में। सौदा का मन डोल उठा। जी में हुआ कि जीवन भर तो हांडी ही ठेलती रही, लेकिन सार्थक रसोई कहा पका चुका कर पति पुत के सामने रख सकी। पति पुत के सामने परोसी थाली बढ़ाए बिना पूत। उस घर में जो है वह सौदा कहते हुए पुत्र है। पुत्री हुए पति की जो है वो तो पुत्री है ना। कहते हैं ना व्रत कथा में, जात को भातो सौत के भी पूत होते हैं। पूत ही मरने पर तो सौत का बेटा भी तो मुंह में आग देता है। ये सारी बातें सौदा के मन में चक्कर काटती, फिर भी वह आसानी से हारती नहीं। बोली, मैं अब नींबू की घरगृहस्थी डुबाकर किस मुंह से? आह, उसकी घरगृहस्थी क्यों डुबाओगी? उसकी रखैया तो बड़ी उस्ताद है। यह तो चूंकि तुम हो इसलिए घोड़ा देखकर लंगड़ी बनी बैठी है। तुम जाओगी तो आप ही सब करेगी। सौदा यह समझती है कि सत्य शरीर की कमजोरी में चुपचाप नहीं बैठी है, बैठी है मन की उदासी से। और उदासी है वो छोकरी जो उसकी प्राणों की पुतली थी, वह गई। और नींबू ने सख्त कसम दे दी कि इसे वहां जा नहीं पाती। औरत कितनी भी सख्त क्यों ना हो, पति का मरा मुंह देखने की कसम तो टाल नहीं सकती। सोने के खिलौने जैसी वैसी लड़की जो हुई, उसे भी सजाने गुजाने का मन नहीं होता। सौदा चली जाएगी और जब गले पड़ जाएगी तो सब कुछ करेगी, लेकिन सौदा का जाना बहुत शर्मनाक, बहुत।